क्वेश्चन नंबर 1 के बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है वो बोल रहा है कि सेक ए के पदों में ए के अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। और हम जानते हैं कि जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह होता है 6 होता है। पहले का होता है साइन ए, दूसरा का होता है कॉस ए, तीसरा का होता है टैन ए, चौथा होता है कॉट ए, पांचवा होता है सेक ए और छठा होता है कॉसेक ए। लेकिन यहाँ पर जो दिए हुआ है यहाँ पर दिया है सेक ए। आप क्या करना है कि सेक ए के अलावा जितना भी पांच त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया है वह सबको जो है ना सेक ए में बदल देना है। चलिए हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर जो है ना दिए हुआ है कि सेक ए में जो है बाकी जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया है वो सबको बदलना है। और हम जानते हैं कि सेक ए बराबर फार्मूला होता है h/b। सेक ए बराबर फार्मूला का होता है h/b। अगर इसके बाटा में कुछ नहीं दिया है तो एक दिए हुआ है, तो यहाँ से जो है हम जब मान निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा सेक ए। उसके बाद जो मेरा b का जो मान हो जाएगा तो b बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो है ना h का मान दिया है, b का मान नहीं, b का मान दिया है लेकिन p का मान नहीं दिया है, तो इसलिए हम यहाँ से जो है ना p का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? तो p का मान निकालेंगे। और हम जानते हैं कि p बराबर जो है ना वह फार्मूला होता है h² माइनस b²। और यहाँ पर जो है ना h का मान दिया है वह दिया है सेक ए, तो हम क्या करेंगे सेक ए का स्क्वायर कर लेंगे माइनस b²। और जो b बराबर दिया है वह दिया है 1, तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कर लेंगे। जब हम सेक ए का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा होगा 1। यानी यहाँ से जो p का जो मान आ गया वह आ गया सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 हो गया। अब हमको क्या करना है कि सेक ए के अलावा जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको जो है ना सेक ए के फॉर्म में ला देना है। तो हम क्या करेंगे, जो मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया है वह सबको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं साइन ए बराबर होता है p/h। और यहाँ पर p बराबर आया है रूट अंदर सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 और बटा h का मान है वह है सेक ए हो गया। फिर साइन ए के बाद देखते हैं कॉस ए। किसको देखेंगे? कॉस ए। और कॉस ए बराबर फार्मूला होता है वो होता है b/h। यहाँ पर b का जो मान है वह है 1 और h का जो मान है वह है सेक ए। कॉस के बाद देखते हैं टैन ए। टैन ए बराबर फार्मूला होता है वह होता है p/b। यहाँ से जो p का जो मान है वह है सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 और जो मेरा b का जो मान है वह है 1। टैन के बाद वह होगा कॉट ए। और कॉट ए बराबर फार्मूला होता है वह होता है b/p। यानी 1/सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। देखिए यहाँ पे साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया। एक मेरा जो बच गया वह है कॉसेक ए। और कॉसेक ए बराबर होता है h/p। और यहाँ पे जो h का मान दिए हुआ है वह दिए हुआ है सेक ए और बटा जो मेरा p का जो मान दिए हुआ है वह आया है रूट अंदर सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। यही जो हो गया यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है वो बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुआ है वह दोनों का जो है मान ज्ञात करना है। यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुआ है, इसमें दोनों का मान ज्ञात करना है। जो 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह दिया है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसको जो है ना इसमें मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि जो साइन है उसको कॉस में बदल देंगे और जो कॉस है उसको हम साइन में बदल देंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो पहले दिए हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री उसको हम लिख लेते हैं
अगर हम चाहें तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 27 डिग्री को लिख सकते हैं का कि 90 डिग्री और माइनस 63 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री में से 63 डिग्री घटा दें तो जो मेरा बचेगा वो बचेगा 27 डिग्री। फिर बटा में दिया है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। तो अगर हम चाहें कॉस 17 को लिखना तो इसको लिख सकते हैं का कि 90 डिग्री और माइनस 73 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री में से 73 डिग्री घटा देंगे तो जो मेरा आएगा वो आएगा 17 डिग्री। फिर इसके बाद दिया है प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम लिख देंगे यहाँ पर दिए हुआ है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब प्लस एक यहाँ पर फार्मूला होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। एक फार्मूला होता है कि साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर है तो हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर। थीटा का मान है 63 डिग्री तो हम लिख देंगे 63 डिग्री। फिर बटा में यहाँ पर भी एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो हम भी लिख देंगे स्क्वायर। और यहाँ पर जो थीटा का मान है वह है 73 डिग्री तो लिख देंगे 73 डिग्री। फिर प्लस है तो लिख देंगे प्लस। यहाँ पर इसके बाद दिए हुआ है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री तो हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब जो है ना यहाँ पे एक फार्मूला और होता है। क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी दोनों थीटा का मान अगर बराबर हो, अगर साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर पे जोड़ेंगे तो उसका मान जो है ना 1 होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, यहाँ इसमें दोनों जो थीटा का मान है वह सेम है। तो इसका मान हो जाएगा 1/1। और जब 1 में 1 से भाग करेंगे तो मेरा आएगा 1। यही मेरा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है वो बोल रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। हम क्या करेंगे, इसमें कॉस को जो है साइन में बदल लेंगे और जो साइन में उसको हम कॉस में बदल लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पर दिया है कि साइन 25 डिग्री तो हम लिख देंगे साइन 25 डिग्री। फिर अगर हम चाहे कॉस 65 को लिखना तो हम लिख सकते हैं का कि कॉस 90 डिग्री और माइनस 25 डिग्री। अगर हम 90 में से 25 को घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 65 डिग्री। फिर प्लस है तो हम लिख देंगे प्लस। इसके बाद जो है ना कॉस 25 डिग्री तो हम लिख देंगे कॉस 25 डिग्री। अगर हम चाहे तो साइन 65 को लिख सकते हैं का कि साइन 90 डिग्री और माइनस 25 डिग्री। तो इसको लिख देंगे साइन 90 डिग्री और माइनस 25 डिग्री। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा साइन 25 है तो लिख देंगे साइन 25 डिग्री। फिर इसके बाद है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा, और जो थीटा का मान है 25 डिग्री तो लिख देंगे 25 डिग्री। फिर प्लस इसके बाद है कॉस 25 डिग्री तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस 25 डिग्री। फिर इंटू है तो हम लिख देंगे इंटू। इसके बाद दिया है साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस, और थीटा का मान है 25 डिग्री तो लिख देंगे 25 डिग्री। जब साइन में साइन से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर, और जो थीटा का मान है 25 डिग्री तो लिख देंगे 25 डिग्री। फिर प्लस है तो हम लिख देंगे प्लस। इसके बाद जब हम कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और जो थीटा का मान है 25 डिग्री तो लिख देंगे 25 डिग्री। अब जो है ना यहाँ से एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है। कितना होता है तो 1 होता है। यानी कि जब दोनों थीटा का मान बराबर हो, यानी साइन में भी थीटा का मान बराबर हो और कॉस में भी थीटा का मान बराबर हो, यानी दोनों थीटा का मान बराबर हो। अब साइन का स्क्वायर करेंगे उसके बाद कॉस का स्क्वायर करेंगे तो उसका मान हमेशा आएगा 1 आएगा। तो इसका जो मान आएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, इसमें जो थीटा का मान है वो दोनों सेम है, तो इसलिए इसका मान हो जाएगा 1, और जो 1 आएगा यही होगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो मेरा 4 बोल रहा है वो बोल रहा है कि सही विकल्प को चुनें, और इसमें जो है ना 4 प्रश्न दिए हुए हैं। जो 4 प्रश्न हैं
उसमें का प्रथम प्रश्न जो है मेरा वो है कि 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए, और ये जो है बराबर है। तो ये जो है किसके बराबर है उसी को लिए ऑप्शन दिए हुआ है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि 1 के बराबर है, ऑप्शन बी बोल रहा है कि 9 के बराबर है, ऑप्शन सी बोल रहा है कि 8 के बराबर है, या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है 0 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन दिए हुआ है उसको बनाते हैं, उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि इसका जो आंसर है वह किसके बराबर है। तो चलिए जो क्वेश्चन दिए हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। पहले जो है दिए हुआ है, पहले दिया हुआ है तो लिख लेंगे दिया हुआ है। यहाँ पर दिए हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये इस दोनों में जो है ना हमको जो कॉमन मिल रहा है, कॉमन करने का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी कि जो दोनों में सेम टू सेम मिल जाए। तो यहाँ दोनों में जो सेम टू सेम मिल रहा है वो मिल रहा है 9। तो हम क्या करेंगे कि 9 को कॉमन ले लेंगे। अगर हम 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मेरा बच जाएगा सेक स्क्वायर ए, फिर माइनस है तो मेरा बच जाएगा माइनस। यहाँ से जब 9 को हटा लेंगे तो मेरा बच जाएगा tan स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है 1, यानी इतना बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो हम जो है ना 9 है तो 9 इंटू इसका जो मान होगा 1, तो हो जाएगा 9 एकम 9। यही जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के प्रथम के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा की ओर। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा बोल रहा है वो बोल रहा है कि 1 प्लस tan थीटा और प्लस सेक थीटा आई इंटू 1 प्लस cot थीटा और माइनस कोसेक थीटा। अब जो है ना इसका मान निकालना है और देखना है कि ऑप्शन में कौन मेरा ऑप्शन सही हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिए हुआ है कि 1 प्लस tan थीटा और प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा और माइनस कोसेक थीटा। अगर हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं का 1 है तो हम लिख सकते हैं 1, प्लस है तो हम लिख सकते हैं प्लस। इसके बाद है tan थीटा, और हम जानते हैं कि जो tan थीटा जो होता है मेरा tan थीटा वह बराबर होता है sin थीटा और बटा cos थीटा में। तो हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं का कि sin थीटा और बटा cos थीटा। फिर इसके बाद प्लस है तो हम लिख दिए प्लस। इसके बाद है सेक थीटा, और जो मेरा सेक थीटा जो है ना, जो मेरा सेक थीटा है वह बराबर होता है 1 बटा cos थीटा के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं का कि 1 बटा cos थीटा, फिर इंटू है तो इंटू, फिर प्लस दिया है तो हम लिख देंगे प्लस। यहाँ पर दिया cot थीटा, और हम ये भी जानते हैं कि cot थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है cos थीटा और बटा में sin थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे का कि cos थीटा और बटा में sin थीटा, फिर माइनस है तो हम लिख देंगे माइनस। यहाँ पर दिया है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है 1 बटा sin थीटा। तो कोसेक थीटा के जवाब पे लिख देंगे हम का कि 1 बटा sin थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके भी बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब जो है ना यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद जो है ना हम बाटा के जोड़ करेंगे और बाटा के घटाव करेंगे। जब हम 1 cos थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो मेरा जो एलसीएम आएगा cos थीटा, और जब cos थीटा में 1 से भाग करेंगे तो आएगा cos थीटा, और cos थीटा से 1 में गुना भी करेंगे तो मेरा आएगा cos थीटा। फिर प्लस है तो हम लिख दिए प्लस। अगर हम cos में cos से भाग करेंगे तो मेरा आएगा 1, और 1 गुने sin थीटा होता है मेरा sin थीटा। फिर प्लस है तो हम लिख दिए प्लस। जब cos में cos से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 गुने 1 होता है 1। फिर यहाँ पर हो जाएगा
जब एलसीएम निकालेंगे एक साइन थीटा और साइन थीटा का, तो मेरा जो एलसीएम होगा वो होगा साइन थीटा। और साइन थीटा में एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस साइन में साइन से भाग करेंगे तो एक होगा, और एक गुने कॉस थीटा होता है मेरा कॉस थीटा, फिर माइनस है तो माइनस। जब साइन थीटा में साइन थीटा से भाग करेंगे तो एक होगा, और एक में एक से गुना करेंगे तो मेरा एक होगा। अब इसमें क्या करेंगे कि अंश का गुना अंश के साथ करेंगे और हर का गुना हर के साथ करेंगे। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा और प्लस एक, और गुना हो जाएगा वह हो जाएगा मेरा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और माइनस एक के साथ। और फिर जो मेरा बाटा में है वह है कॉस थीटा और गुना साइन थीटा। अगर हम यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा देखें, क्या करेंगे कि यहाँ पर साइन कॉस है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पे कॉस है। हम क्या करेंगे, या तो हम साइन कॉस पहले साइन लिख दे उसके बाद कॉस लिख दे, या फिर हम क्या करेंगे कि पहले कॉस लिख दे उसके बाद हम साइन लिख दें। तो हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सजा लेंगे। जब इसको सजाएंगे तो साइन थीटा को हम पहले लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस उसके बाद लिख देंगे कॉस थीटा को, तो हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस एक है तो हम लिख देंगे एक। जब हम इसको हम सजाएंगे तो मेरा हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और माइनस एक, और फिर बाटा में जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यही चीज़ जो है ना यहाँ पर दिया है, बस जो फर्क है यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो हम क्या करेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मान लेंगे और एक को जो है ना हम बी मान लेंगे। तो यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला बन जाएगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। और हम फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो बराबर फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए हम इसको आगे हम बनाते हैं। अगर हम यहाँ से जो है ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर ए मान लिए, और जो है ना ए को हम मान लिए बी, तो यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा a माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को माने हैं a, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस एक को माने हैं b, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर जो मेरा बाटा में दिए हुआ है वह दिया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जो है ना इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद जो है ना ये अब मान लेते हैं कि साइन थीटा को a और कॉस थीटा को मान लेते हैं b, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसी को हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम जो है ना इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो मेरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसके बाटा में मेरा हो जाएगा वह हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और जो है इसके बाद यह माइनस एक, तो हम लिख देंगे माइनस एक, और माइनस एक हो जाएगा। अब जो है ना यहाँ पर जो है साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर है प्लस तो लिख देंगे प्लस। उसके बाद यह है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस एक, फिर बॉटम हो जाएगा मेरा वह हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, तो हम जो है ना इसके स्थान पे क्या लिख देंगे एक, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर दिया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस में है एक, फिर बाटा में जो मेरा है वह है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
अब एक में से एक जाएगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, यानी एक में से एक ख़त्म हो गया। अब जो है ना यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से जो है कॉस से कॉस भी ख़त्म हो जाएगा और साइन से साइन भी ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा जो बचेगा वो बचेगा 2, और जो 2 बचेगा यही हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे ऑप्शन में कि ऑप्शन में 2 जो है कहाँ पर दिया है। ऑप्शन ए में दिया है 0 तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में जो दिया है वो 1, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया है 2, तो मेरा जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर जो है हम 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, वह बोल रहा है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। तो इसको जो है ना हमको बनाना है और देखना है कि ऑप्शन में जो है ना वो ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं जो मेरा आंसर आया है। तो चलिए यहाँ पे जो दिए हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि सेक ए प्लस tan ए, और फिर इनटू में है वो है मेरा 1 माइनस साइन ए। अब देखेंगे क्या कि सेक ए, आज जो मेरा सेक ए जो है ना सेक ए वह बराबर होता है 1 कॉस ए के। तो हम क्या करेंगे कि सेक ए के जगह पर लिख देंगे 1 कॉस ए, और जो है मेरा tan ए जो है ना वह बराबर होता है साइन ए और बटा कॉस ए के। तो हम tan ए के जगह पर लिख देंगे साइन ए और बटा कॉस ए। फिर यहाँ पर जो दिए हुआ है 1 माइनस साइन ए, तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे। इसके अगर बाटा में कुछ नहीं है तो एक तो छुपा रहता है, वह सब कोई जानता है। तो यहाँ से जो है ना एलसीएम निकालेंगे। तो जब हम कॉस ए का एलसीएम निकालेंगे तो मेरा एलसीएम आएगा कॉस ए। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए। जब कॉस ए में कॉस ए से भाग करेंगे तो मेरा आएगा 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 1। फिर प्लस है तो हम लिख देंगे प्लस। उसके बाद है जब कॉस में कॉस से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से साइन ए में गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा साइन ए। फिर यहाँ पर जो है वह है मेरा 1 माइनस साइन ए और बाटा में है 1। अब जो है ना क्या करेंगे कि अंश का गुना अंश के साथ करेंगे और हर का गुना हर के साथ करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा हो जाएगा वह हो जाएगा 1 प्लस साइन ए गुना 1 माइनस साइन ए, और फिर जो मेरा बाटा में हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस ए गुने 1, और कॉस ए में 1 से गुणा करेंगे तो मेरा आएगा कॉस ए। अब थोड़ा यहाँ पर देखेंगे तो एक बार प्लस में दिया है और एक बार माइनस में दिया है, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। जब भी एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में, तो वो जो फॉर्मूला होता है ना वह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर हम ए को ए मान लें और साइन ए को बी मान लें तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर और माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि ए को जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 को जो है ए मान लेते हैं। तो मेरा हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन ए का स्क्वायर। फिर मेरा जो बाटा में हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए जब 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 होगा, और माइनस साइन ए का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और फिर बाटा में हो जाएगा कॉस ए। अब जो है ना यहाँ से फॉर्मूला होता है, यहाँ फार्मूला का होता है पहले कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए अब बराबर होता है 1, यानी साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान निकालें तो इधर जो है ना 1 है तो 1 लिख देंगे, और इधर प्लस में है कॉस स्क्वायर ए, तो इधर आएगा तो मेरा हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर ए। यानी ये जो मेरा मान निकाला वह निकला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का। अगर हम यहाँ से चाहे तो निकाल सकते हैं का कि साइन ए बराबर, और जब साइन ए बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर है स्क्वायर, और जब स्क्वायर बराबर की साइड आएगा तो हो जाएगा रूट में। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर अगर हम चाहे तो यहाँ से मान निकाले कि कॉस स्क्वायर ए का, तो मेरा यहाँ पे 1 है तो हो जाएगा 1, इधर जो है प्लस में साइन स्क्वायर है और इधर आ जाएगा तो हो जाएगा मेरा माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर हम चाहे
तो यहाँ से कॉस ए का मान निकालना। तो इधर जो स्क्वायर में दिए हुआ है, तो स्क्वायर जब भी बराबर किस आ जाता है तो हो जाता है रूट में। तो ये हो जाएगा मेरा कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पर जो मेरा दिए हुआ है वो दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है किसके बराबर है, तो वह बराबर है कॉस स्क्वायर ए के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, अब फिर बटा में है कॉस ए। स्क्वायर करने का मतलब है कि वही चीज़ जो है ना आपस में 2 बार गुना है। तो यहाँ पे कॉस ए का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि कॉस ए जो है ना वो आपस में 2 बार गुना है। तो इसको आपस में 2 बार गुना कर दिए। अब कॉस से कॉस कट गया तो मेरा बच जाएगा 1 कॉस ए, यही हो जाएगा आंसर। अब ऑप्शन में देखेंगे कि मेरा कॉस ए कहाँ पर दिया हुआ है, तो मेरा कॉस ए जो है ना ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है वो बोला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये जो है बराबर है किसके बराबर है कि सेक स्क्वायर ए के बराबर है, बी नंबर -1 के बराबर है, सी नंबर कॉट स्क्वायर ए के बराबर है, डी नंबर tan स्क्वायर ए के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो दिए हुआ है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अब बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से जो है ना एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहाँ पर जो है एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। फिर बटा में जो है दिए हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसके बराबर भी फार्मूला होता है, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया है उसके स्थान पर लिख देंगे सेक स्क्वायर ए। अब फिर बटा में दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके स्थान पर लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ पर जो दिए हुआ है वह दिया है सेक स्क्वायर ए, और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। फिर इसके बटा में दिया है कॉसेक स्क्वायर ए, और हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटा साइन स्क्वायर ए होता है। तो हम क्या करेंगे कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर जो है 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर दिए हुआ है 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, ये नीचे है साइन स्क्वायर ए तो वह चल जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर ए। अब फिर बाटा ये जो है ऊपर है 1 तब बाटा में चलाएगा 1। अब 1 गुने साइन स्क्वायर ए जो है वह बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए जो है गुना 1 बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। अब देखिए यहाँ पर जो है ना साइन स्क्वायर ए अब बटा कॉस स्क्वायर ए दिया है, और हम जानते हैं कि साइन ए अब बटा कॉस ए बराबर होता है tan ए, लेकिन इसमें स्क्वायर लगा दिया है तो हम भी क्या करेंगे कि इसमें हम स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ये हो जाएगा, यही मेरा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ समाप्त। अब जो है इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे पार्ट 2 वाला एक्सरसाइज। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।